तुमने मेरी बेटी को अपनी बेटी बना के इस घर में रखा। तुम मेरे आंसू को झूठा कह रही हो? वो दिन भूल गई जब तुम अपनी बच्ची को बेचने जा रही थी? और सुनो, मैंने तुम्हें मुंह मांगी रकम दी। तुम जाओ यहां से, मुझे परेशान मत करो। बड़ा धोखा दे रही हो तुम दोनों पूरे परिवार को। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कावेरी। मैं आपको सब कुछ बता देना चाहती थी, सब कुछ, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। अपना बच्चा बेचने की हिम्मत कैसे हुई गिन्नी? नहीं जानती दीदी, नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। पता नहीं क्यों सेठानी की बातों में आ गई। जो अपना बच्चा बेच दिया और ये पाप कर लिया, और उसकी इतनी बड़ी सजा। गलती तो इसमें मेरी भी नहीं है सलोनी दी। मैं क्या करती? मेरा भी मन होता कि मैं मां बनूं, और भगवान ने मुझे मौका दिया था, लेकिन मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाई। अपने मिसकैरेज के बाद मैं समर को सच बताने गई थी, लेकिन उनकी खुशियां देखकर मुझसे कुछ कहा नहीं। वो इतने खुश थे कि उनकी जिंदगी में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला। मैं उनकी खुशियों को आग नहीं लगा सकती, उनके सपनों को नहीं तोड़ सकती थी। इतना साहस नहीं था मुझ में, इसलिए मैंने गिन्नी से उसका बच्चा गोद लिया। अपना नहीं है तो क्या हुआ, बच्चा तो है। मैं इस बच्चे को वैसे ही पालूंगी सलोनी थी, जैसे मैं अपने बच्चे को पालती। हर बार तुम्हारी हर गलती को ये समझकर नजरअंदाज करती रही मैं कि शायद ये तुम्हारी आखिरी गलती है। एक पराये बच्चे को अपना कहकर सबकी आंखों में धूल झोंकोगी तुम, मैं कभी सोच भी नहीं सकती। शर्म आ रही है मुझे कि तुम जैसे इंसान से मेरा कोई रिश्ता है। नफरत कीजिए मुझसे सलोनी दी, मैं इसी लायक हूँ। चाहे तो मेरा गला भी घोट दीजिए, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज सलोनी दी, किसी को ये सच मत बताइएगा। मेरा घर बिखर जाएगा सलोनी दी। समर ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अपने झूठ में मुझे शामिल करने की गलती मत करो कावेरी। मुझसे किसी रहम की उम्मीद मत रखना। तुम अपने पति को धोखा दे सकती हो, लेकिन मैं अपने भाई को झूठी खुशियां मनाते नहीं देख सकती। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं समर से इतनी बड़ी बात छुपाऊंगी? एक पराये बच्चे को अपनी गोद में लेकर समर और बाकी सब परिवार वालों से झूठ कहते तुम्हारी जबान नहीं लड़खड़ाई? जो लोग तुमसे इतना प्यार करते हैं, उन्हीं के भावनाओं से खेलती रही तुम। बस हो गया तुम्हारा तमाशा कावेरी। अभी जाकर सबको सच्चाई बता दूंगी मैं। समर, आपकी बच्ची अब खतरे से बाहर है। आप जाकर देख सकते हैं उसे। थैंक यू सो मच। ओके। ईश्वर की कृपा से हमारी बच्ची बच गई है बेटा।
अभी आंसू किस लिए? संभालो अपने आप को। डॉक्टर ने कहा है ना, घबराने की कोई बात नहीं। दीदी, भगवान ने मेरी सुनी। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मैं निकिता के बगैर जी नहीं पाऊंगा। मैं डॉक्टर से पूछ कर आती हूँ, हम निकिता को कब घर ले जा सकते हैं? मैं समर को किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहती, लेकिन क्या इससे मैं समर इस सच का सामना कर पाएगा? मैं जानती हूँ सलोनी दी, आप क्या सोच रही हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैंने समर के बारे में सोचकर ये झूठ कहा था। आप तो जानती हो उन्हें बच्चे की कितनी चाहत थी। जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, तब भी वो यही कहा करते थे कि इससे पहले उनका बच्चा इस दुनिया में आए, काश उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। फिर कैसे कहते थे कि आपके सारे सपने टूट चुके हैं। मानती हूं गलत किया, लेकिन अपने पति का दिल तोड़कर उन्हें मायूस करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मेरी नजर में सिर्फ यही एक रास्ता था सलोनी थी। मैंने अपने पति और परिवार का ख्याल करके ही कदम उठाए। प्लीज मेरी मजबूरी को समझिए सलोनी थी। आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी है। अदालत भी फैसला सुनाने से पहले जुर्म की वजह पर ध्यान देती है सलोनी थी। प्लीज प्लीज मुझ पर तरस खाइए। ना जाने ईश्वर ने सलोनी को कौन सा वरदान दिया, हमेशा गलत टाइम पर गलत जगह आ जाती है। अब इससे पहले ये सलोनी अपनी सच्चाई का ढिंढोरा पीटे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ सलोनी, बोलो। नाहर, समर की बेटी हॉस्पिटल में है, गिर गई थी, लेकिन अब उसकी हालत ठीक है। थैंक गॉड। कुछ और भी बताना चाहती हूँ मैं नाहर। हाँ बोलो सलोनी। नाहर, ये बच्चा कावेरी का नहीं है। अपने मिसकैरेज के बाद सबसे छुपा कर रखी उसने, और किसी और के बच्चे को घर लेकर आ गई। समर तक को कुछ मालूम नहीं है। वो तो इस बात से अनजान कितना प्यार करता है निकिता से, शायद सबसे ज्यादा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है नाहर, मैं क्या करूं? समर को धोखे में नहीं रखना चाहती मैं। बहुत नाजुक मामला है और हमें बहुत समझदारी से सुलझाना होगा इसे। किसी से कुछ भी कहना इस वक्त सबको तकलीफ भी पहुंचाएगा। और अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय बाय। इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था।
जैसे वीराने में मुझे कोई मैकेनिक कैसे मिलेगा? बचा। सॉरी दीदी, अब तो आपसे आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं है मुझ में। मुझे माफ कर दीजिए ना दीदी। जानती हूँ अब मेरी किसी बात का भरोसा नहीं होगा आपको, पर क्या करूं, आपसे बिना बताए चैन भी तो नहीं मिलेगा ना मुझे। इस घर में आने से पहले और अपनी बच्ची को जन्म देने से पहले बिल्कुल अलग दुनिया थी मेरी। पैसों के लिए अपना बदन, अपने आप को बेचा करती थी मैं। लोग मुझ जैसी औरत को धंधे वाली औरत कहते हैं दीदी, धंधे वाली औरत हूं मैं। कोई नहीं आगे चलो। पैसे का इतना लालच था मुझ में, इतना लालच कि सेठानी के कहने पे अपनी बच्ची तक का सौदा कर दिया मैंने। मां बनने के बाद भी ये लालच खत्म नहीं हुआ, और पैसे की लालच में मैं यहां आ गई कावेरी से और पैसे ऐंठने। पर इस घर में कदम पड़ते मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया दीदी। मुझे पता चला रिश्ते क्या होते हैं, माँ की ममता क्या होती है। आपके रूप में एक दोस्त मिला जिसने मुझ जैसी औरत को औरत होने का रूप दिखाया,
लेकिन बदले में मैंने क्या दिया आपको? धोखा, फरेब। शर्म आती है मुझे अपने आप पे, घिन होती है मुझे अपने आप से दीदी। मैं सच कह रही हूँ दीदी, मुझे माफ कर दीजिए ना दीदी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये नहीं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम तो बस एक माध्यम बन गई, लेकिन तुम्हारा सहारा लेकर कावेरी ने जो किया वो मेरी कल्पना की बाहर की बात है। तुमने तो अपने आदत और मजबूरी के सामने घुटने टेक दिए, लेकिन कावेरी ने हम सब की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। मुझे तुम्हारी असलियत से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नहीं। मैं तो उस पल को याद करके कांप रही हूं जब समर को सच्चाई का पता चलेगा, जब उसे मालूम होगा कि वो बच्ची उसकी नहीं। दीदी मैं अपनी बच्ची को यहाँ छोड़ के बहुत दूर चली जाऊंगी, बहुत दूर। और जब मैं ही नहीं रहूंगी तो समर साहब को कभी नहीं मालूम चलेगा कि ये बच्ची मेरी थी, उनकी नहीं। मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी दीदी। तुम कहीं नहीं जाओगी गिनी। मैं अच्छे से जानती हूँ एक नन्ही सी जान को संभालना कावेरी की बस की बात नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम यही रहो और अपनी बच्चे की देखभाल करो। कावेरी ने तो खैर कुछ नहीं सोचा, लेकिन मैं एक नन्ही सी जान को अपने मां से अलग होते नहीं देख सकती। जी दीदी। आसपास ही कहीं होगी, चलो ढूंढते हैं। फर्स्ट एड किट तो मेरी गाड़ी में। कहाँ है आप? हेलो? कहीं वही लोग तो उसे वापस नहीं लेके अपने साथ, जिनसे डर के वो बेचारी भाग रही थी। क्यों छोड़ दे तुम्हें? भूल गई तुम्हारे भाई ने क्या किया?
हमारे गांव की मुखिया की बेटी को भगा कर ले गया वो बदमाश। उसने सिर्फ हमारे मुखिया की इज्जत पे हाथ नहीं डाला, बल्कि हमारे गांव की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। पूरे गांव का गुनहगार है वो। हम मानते हैं हमारे भाई ने गलत किया, लेकिन इसकी सजा हमें क्यों दे रहे हैं? पाप किया तेरे भाई ने, सजा तो मिलेगी ही। अब वो नहीं तो उसके परिवार को भुगतना होगा, और बदकिस्मती से उसके परिवार में तेरे अलावा कोई और नहीं है। और अब सजा पाने के लिए तैयार हो जा तू। तो अब आप सब फैसला कीजिए कि उस मुजरिम की बहन के साथ क्या करना है। हाँ हाँ, इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मार डालो इसे, मार डालो। ऐसे मत कीजिए, हम अपने भाई की गलती की माफी मांगते हैं आपसे, हमें जाने दीजिए। अरे देख क्या रहे हो, पत्थर उठाओ और मारो इसे, मारो।